हाँ तो दोस्तों मैं आपका और एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारी इस चैनल पे जेईई मल्टीवर्स पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब मार दो फटाफट और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बेसिकली और एक मैं वीडियो लेके आ गया हूँ आज एनएलएम पे। और ये बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आपने देखा है, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। बाद में मैं सॉल्व करूँगा, तभी तुम अपना आंसर चेक कर सकते हो कि सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि देखो दिखने में कितना डरावना है, पर ये बेसिकली बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान बेसिक। अगर आपने टेंशन या मेरे आगे के सारे वीडियो ध्यान से देखे होंगे और अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो ये क्वेश्चन बेसिकली लल्लू पंजू है, एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली ये है एक मास एम जो यहाँ पे टंगा हुआ है, वो 2 kg मास और 1 kg मास से कनेक्टेड है। 2 kg मास और 1 kg मास से कनेक्टेड है। हमें इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड वैल्यू ऑफ एम। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों? सिस्टम का एक्सेलरेशन है 0। सिस्टम का एक्सेलरेशन है 0। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, अज्यूम पुली टू बी आइडियल। मतलब सारे जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है और हमको पुली को आइडियल मानना है। तो हम आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में बेसिकली जब भी आपके पास एनएलएम का क्वेश्चन है, क्या करना है आपको दोस्तों? क्या करना है आपको FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखें तो ये जो स्ट्रिंग है, हाँ ये जो स्ट्रिंग है ये वाली, और ये वाली जो स्ट्रिंग है जो यहाँ से और यहाँ से कनेक्टेड है, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू जो अलग अलग होगी, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन है T2। इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2। तो अगर हम 1 kg ब्लॉक का FBD बनाए, अगर हम 1 kg ब्लॉक का FBD बनाए तो नीचे क्या लग रहा होगा दोस्तों? नीचे लग रहा होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। और इसमें थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू गिवन है और नीचे लग रहा होगा mg sin थीटा। और ये स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है तो ऐसे लग रहा होगा T1। ठीक है, ऐसे लग रहा होगा T1। ठीक है दोस्तों, तो अभी और ये सिस्टम हमें इक्विलिब्रियम में दिया है, मतलब कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन में दिया कि एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है। मतलब कि अगर देखो हमने एक्सेलरेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था F नेट अपॉन मास m। देखो मास तो बॉडी का कभी नेगेटिव नॉट पॉसिबल, मतलब नेगेटिव मतलब 0, मास ऑफ बॉडी 0 नॉट पॉसिबल होता है। तो बेसिकली 0 क्या होगा? हमारा F नेट जो होगा वो 0 होगा। मतलब कि ये ब्लॉक पे T1 ऐसे लग रहा है, ऐसे T1 ऐसे लग रहा है और mg sin थीटा नीचे लग रहा है, तो बेसिकली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसी बात हो गई कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपका दोस्त आपका दोस्त इधर आपको ऐसे खींच रहा है, आपका दूसरा दोस्त आपको ऐसे खींच रहा है और दोनों सेम फोर्सेस खींच रहे हैं, तो आप हिलोगे ही नहीं, आप वहीं के वहीं स्टेबल रहोगे। तो बेसिकली हम यहाँ से लिख सकते हैं कि T1 इक्वल टू हो जाएगा mg sin थीटा। तो T1 इक्वल्स टू हम बना देंगे मास कितना 1 इंटू 10 इंटू साइन 30 की आप सबको वैल्यू याद होगी, होती है 1/2। तो यहाँ से हमें T1 की वैल्यू मिल जाएगी 5 न्यूटन। यहाँ से हमें T1 की वैल्यू मिल जाएगी 5 न्यूटन दोस्तों। ठीक है, और अभी हम अगर आगे बढ़े, हम अभी ये हमने बनाया 1 kg, ये बनाया 1 kg के लिए, और अभी हम बनाएंगे 2 kg का। तो देखो दोस्तों 2 kg में बेसिकली बहुत ज्यादा 3 फोर्सेस लग रहे हैं। कितने? 3 फोर्सेस। एक तो जो हमने जो ब्लॉक 1 में T1 माना था वो यहाँ पे माना था, तो इस पे कैसे लग रहा होगा? इस पे ऐसे लग रहा होगा T1, और दूसरी स्ट्रिंग है वो उसको ऐसे खींच रही होगी T2। ठीक है, और ये नीचे लगाएगा mg sin थीटा। तो यहाँ पे भी ये भी स्टेबल है। अगर ये पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये स्टेबल है तो इसको भी स्टेबल ही होना पड़ेगा और इसको भी स्टेबल होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि T1 प्लस mg sin थीटा
इक्वल्स टू T2, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली T1 की वैल्यू हमें पता है 5 प्लस M2 इंटू G10 इंटू साइन थीटा 1/2 इक्वल्स टू T2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, T2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15 न्यूटन। T2 की वैल्यू हमें सीधे सीधे मिल गई 15 न्यूटन, ठीक है। अभी आप देखो तो वही स्ट्रिंग जिसमें टेंशन T2 है, वही स्ट्रिंग ऐसे जाके ये ब्लॉक जो मास M है उसको कनेक्टेड है, यही स्ट्रिंग पुली पे ऐसे जाके ब्लॉक जो मास M है उसको कनेक्टेड है। तो इधर भी टेंशन कितना होगा T2, यहाँ पे T2 तो यहाँ पे भी T2 ही होगा, और ये नीचे क्या लगा होगा फोर्स mg। तो यहाँ से अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम बोल सकते हैं T2 इक्वल टू mg। ये ना तो एक्सिलरेट कर रहा है, ना तो नीचे जा रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है, तो फिर फोर्स जो होगा वो बैलेंस होगा। अब भी मैंने बताया मास तो जीरो होने का कुछ पॉसिबल है ही नहीं, तो T2 इक्वल टू mg लिखे तो T2 की वैल्यू 15, मास m इंटू जी 10, तो यहाँ से हमें मास की वैल्यू मिल जाएगी 1.5 kg। मतलब कि जो मास हमने टांगा था, हेंस वैल्यू ऑफ मास m विल बी, कितना होगा दोस्तों, विल बी 1.5 kg, 1.5 kg। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन 1 के लिए, हमारा ये बेसिकली हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो अभी मैं चाहूंगा कि आप अभी भी आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज कीजिए और दूसरा देखिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को वापस पीछे लीजिए और मेरा ये सॉल्यूशन देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2-3 बार आप देखोगे, 2-3 अच्छे बढ़िया क्वेश्चन करोगे, आपकी मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दो गिवन है उसको भी आप ट्राई कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अभी चलते हैं दूसरे पेज पे। हाँ तो दोस्तों हम अभी चलते हैं दूसरे पेज पे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये मास m की वैल्यू हमने जो निकाली वो आई हमारी 1.5 kg, तो फिर अगर हम उसको डबल कर दे तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का, हमारा सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, हम अगर 1.5 का 3 kg कर दे। तो आइए हम गिनते हैं दूसरे पेज पे। हाँ तो दोस्तों मैं आ गया हूँ दूसरे पेज पे। तो ये बेसिकली हमारा ये था डायग्राम, अरे सॉरी दोस्तों सॉरी, हमारा बेसिकली डायग्राम क्या था दोस्तों, हमारा डायग्राम था एक ऐसे है। बेसिकली दूसरे क्वेश्चन में जो हमें पूछा है, इसकी वैल्यू है 3 kg, इसकी वैल्यू है 2 kg और इसकी वैल्यू है 1 kg और ये 30 डिग्री है। अब की बार ये एक्सीलरेट करेगा, अब की बार ये एक्सीलरेट, हमें पता नहीं एक्सीलरेट करेगा कि नहीं, पर हमें मानना है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सीलरेशन क्या होगा अगर हम इसकी वैल्यू 3 kg कर दे तो अभी हम इसमें बेसिकली हमको एफबीडी बनाना है और कुछ हमें करना नहीं है। तो हम आइए पहले इसका एफबीडी, ये 1 ब्लॉक है उसका एफबीडी बनाते हैं। तो अगर हम 1 ब्लॉक का एफबीडी बनाएं तो 1 ब्लॉक का ऐसे तो लग रहा होगा टेंशन T1, ऐसे लग रहा होगा m g साइन थीटा, और मान लो कि इस बार ये पूरी जो सिस्टम है वो ऐसे एक्सीलरेट कर रही है। हमने माना है कि पूरी सिस्टम ऐसे एक्सीलरेट कर रही है तो ये ऊपर जाएगा। अगर हमने डायरेक्शन गलत मानी है तो हमारी जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो क्या आएगी दोस्तों, हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर हमने ऐसे माना है, हमारी अगर नेगेटिव आई तो ये मतलब ये नीचे जाएगा, 3 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। अगर हमारी ए की वैल्यू नेगेटिव आई तो की बात है। तो अभी हम देखें तो इसमें हम फोर्स बैलेंस करें, मतलब इसमें क्या हम वही करेंगे जैसा कि हम पुली में करते थे, वैसा ही हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसमें mg साइन थीटा बड़ा होगा, mg साइन थीटा माइनस T1 इक्वल्स टू m इंटू ए, तो 1 kg इंटू 10 इंटू साइन 30 सबको पता है ये होता है माइनस T1 इक्वल्स टू मास 1 इंटू एक्सीलरेशन ए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस T1 इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ए। ये बेसिकली आप सबको अपनी इक्वेशन आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपने लिख ही लिया होगा। तो अगर हम देखें, अभी हम बनाएंगे 2 kg ब्लॉक के लिए, तो नीचे लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा टेंशन T1, ऐसे लग रहा होगा दूसरी स्ट्रिंग के कारण टेंशन T2, और इधर लग रहा होगा mg साइन थीटा, और ये भी सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो ये भी एक्सीलरेट कितने से करेगा, ये भी दोस्तों ए से ही एक्सीलरेट करेगा। तो यहाँ पे हम अगर सीधी सीधी इक्वेशन लिखे, T1 प्लस mg साइन थीटा माइनस T2 इक्वल्स टू m इंटू ए, टेंशन 1 माई प्लस m कितना 2 kg इंटू 10 इंटू साइन 30 की आप सबको पता है, माइनस T2 इक्वल्स टू मास 2 इंटू एक्सीलरेशन ए। तो यहाँ से हम बता सकते हैं T1 प्लस 10 माइनस T2 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सीलरेशन ए।
ये दो हमारे पास, ये इक्वेशन मान लो 1, ये इक्वेशन मान लो 2, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अभी हमारे पास तीसरी इक्वेशन आएगी जो कि है 3 kg का ब्लॉक। ये 3 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर लग रहा होगा टेंशन T2। ये जो यहाँ पे ब्लॉक लटक रहा है उसका हम एफपीडी बना रहा हूं मैं। तो ये ऊपर होगा T2 और नीचे लग रहा होगा 3 × 10 दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ए से। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा T2 - 30 = 3 × A। तो यहां से मुझे वैल्यू मिलेगी T2 = 3 × A + 30, और यहां से मुझे वैल्यू मिलेगी T1 की 5 - A। तो मैं ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। तो T1 की जगह मैं लिखूंगा 5 - A, T1 की जगह मैं लिखूंगा 5 - A प्लस 10, तो वैसे ही एज इट इज माइनस T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3A - 30 = 2 × एक्सीलरेशन A। तो ये हो जाएगा 5 + 10 - 30 = 5A + A दैट इज = 6 है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों -30 + 15 = 6 × A। तो यहां से 6A की वैल्यू आ गई -15, और आप सब देख सकते हो हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी -5/2 दैट इज = 2.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर नेगेटिव। हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई। अगर हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर एक्सेलरेशन की हमारी वैल्यू नेगेटिव आई तो वो ऐसे एक्सीलरेट करेगा, मतलब ऊपर से ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू नेगेटिव आई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज आप वापस स्टार्टिंग से देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें एफबीडी बना था और फोर्सेस को बैलेंस करना था और इक्वेशन लिखनी थी और बाद में सॉल्व करना था। और ये आप समझ लीजिए, अगर ये मैंने एक्सीलरेशन ऐसे माना है तो ये ऊपर उठने से ही जाएगा। हमारी वैल्यू नेगेटिव आई, इसीलिए हमने डायरेक्शन स्टार्टिंग में क्या उल्टी मानी थी, हमने डायरेक्शन स्टार्टिंग में उल्टी मानी थी। मतलब ये 3 kg वाला जो ब्लॉक है वो नीचे जाएगा और ये दोनों ब्लॉक जो है वो ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरा इस वीडियो देखने के। हमारी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वो जो सब्सक्राइब के बाजू में बेल का बटन होता है वो दबा दीजिए, क्योंकि अगर हमारा नया वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चले और आप जल्दी से जल्दी इस कॉन्सेप्ट को ईजी से ईजी तरीके से सीख पाए। थैंक यू दोस्तों, एक बार देख लीजिए पूरा।